अफगानिस्तान में तालिबान और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच युद्ध तेज हो गया है। अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला किया गया है। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। तालिबान के लड़ाकों ने कंधार को चारों ओर से घेर लिया है। उनका अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ भयंकर युद्ध जारी है। कंधार एयरपोर्ट प्रमुख मसूद पश्तून ने बताया कि रात को हवाई अड्डे पर 3 रॉकेट दागे गए और उनमें से 2 रनवे से टकरा गए। इस वजह से एयरपोर्ट से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। यह हमला ऐसे समय पर हुआ है जब तालिबान के लड़ाकों ने हेरात, लश्करगाह और कंधार को चारों ओर से घेर लिया है। देश के साउथ और वेस्ट इलाकों में मौजूद 3 बड़े शहरों हेरात, लश्करगाह और कंधार में हालात भयंकर खराब हैं। तालिबान इन शहरों को सरकार के नियंत्रण से बाहर कर कब्जा करना चाहता है। तालिबान ने तीनों शहरों को हथियारबंद लड़ाकों की मदद से घेर लिया है। संगठन के लड़ाके हेरात, लश्करगाह और कंधार के हिस्सों में घुस गए हैं। सितंबर तक अमेरिकी फोर्सेस की वापसी के ऐलान के बाद से ही तालिबान ने देश के ग्रामीण इलाकों में जबरदस्त बढ़त हासिल की है। कंधार के सांसद ने बताया कि कंधार के तालिबान के हाथों में जाने का खतरा मंडराने लगा है। यहां पर तालिबान के लड़ाके घुस चुके हैं और सुरक्षा बलों के साथ लगातार जंग लड़ रहे हैं। अभी तक युद्ध की वजह से कंधार से 10,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान, ईरान जैसे मुल्कों में जाकर शरण ली है। इसके अलावा कंधार में मानवीय आपदा आने का खतरा भी मंडराने लगा है। तालिबान कंधार पर इसलिए भी कब्जा जमाना चाहता है ताकि इसे संगठन की अस्थायी राजधानी बनाई जा सके। तालिबान का जन्म कंधार में ही हुआ था। कंधार में तालिबान के बढ़ते काफिले को देखते हुए इस बात को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि अफगान सुरक्षा बल कब तक जंग के मैदान में टिक पाएंगे। माना जा रहा है कि कट्टरपंथी इस्लामवादी मिलिशिया ने पहले से ही अफगानिस्तान के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया है, जिसमें ईरान और पाकिस्तान के साथ लगने वाली महत्वपूर्ण बॉर्डर क्रॉसिंग्स भी शामिल हैं। इन बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए अफगानिस्तान दोनों ही मुल्कों से व्यापार करता रहा है। इसके अलावा बड़ी संख्या में शरणार्थी भी इसके जरिए दोनों मुल्कों में जाते रहे हैं। लश्करगाह की स्थिति को लेकर बताया गया है कि शनिवार को तालिबानी लड़ाके गवर्नर ऑफिस से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर थे, लेकिन रात के समय तब उन्हें पीछे धकेल दिया गया। तालिबान द्वारा कुछ दिनों के भीतर किया गया ऐसा दूसरा प्रयास था। अफगान बलों के कमांडर ने कहा कि उन्होंने शुक्रवार को लड़ाकों को काफी नुकसान पहुंचाया है। वहीं हेरात को लेकर टोलो न्यूज ने जानकारी दी है कि यहां पर तालिबान और सुरक्षा बलों के बीच झड़प तेज हो गई है। तालिबान लड़ाके आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण शहर के दक्षिणी हिस्सों में प्रवेश कर रहे हैं। कम से कम 5 अलग अलग स्थानों पर लड़ाई की खबरें हैं। अमेरिका अभी भी अफगान बलों की मदद करने के लिए हवाई हमले कर रहा है, जिन्होंने हवाई अड्डे के आसपास के एक जिले पर फिर से कब्जा कर लिया है। निवासियों का कहना है कि शहर में कुछ स्थान सुरक्षित हैं और कुछ लोग अपने बचाव के लिए हथियार उठा रहे हैं। हालांकि अफगानिस्तान में गृह युद्ध को रोकने के लिए विस्तारित ट्राइको के तहत अमेरिका, रूस और चीन 11 अगस्त को दोहा में बैठक करेंगे, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल रहेगा। हालांकि पाकिस्तान पर चौतरफा आरोप लग रहे हैं कि वो अफगानिस्तान में आतंकियों को भेज वहां अशांति फैला रहा है। दूसरी ओर चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भी तालिबानी नेताओं से मुलाकात की है। इस बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने बताया कि क्षेत्रीय शांति के लिए चीन और पाकिस्तान की साझेदारी जरूरी है। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि बदलते सुरक्षा परिवेश में क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता के लिए पाकिस्तान और चीन के बीच साझेदारी तेजी से अहम होती जा रही है।